प्रदेश भर में आज एचटेट की परीक्षा हो रही है। दोपहर 3 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी है और अब शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होनी है। प्रदेश में इस परीक्षा को लेकर 408 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 2,52,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस बार परीक्षा में बैठ रहे हैं। इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्र पर एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है और निगरानी के लिए 172 उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है। तो आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर तरह तरह की तैयारी की गई है। बहुत सारी चीजों को लेकर परीक्षा केंद्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जगहों की तस्वीरें पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, जींद, भिवानी, चरखी दादरी उससे पहले की तस्वीरें हैं जब अभ्यर्थी परीक्षार्थी केंद्रों पर पहुंच रहे थे। उनकी चेकिंग हुई और उनके आई कार्ड वगैरह चेक किए गए और पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर कर्मचारी अधिकारी नजर आए ताकि सही तरीके से एचटेट की परीक्षा, भावी शिक्षकों की परीक्षा संपन्न हो सके। यार ये बढ़िया लग रहा है। ये जो होम टाउन में एग्जाम हो रहा है तो इससे परेशानी बहुत कम है। इसमें आने जाने में अपने साधन से आ जा सकते हैं, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं लगेगा। खासतौर पर क्योंकि स्टूडेंट्स अब आप बता रहे हैं कि होम टाउन में ही मिला है, तो प्रशासन की किस तरीके की तैयारियां, खासतौर पर देखा जाए पानी की व्यवस्था या जो पानी की व्यवस्था तो देखो अंदर जाके पता चलेगा स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं, किस तरह की सुविधा है। बाकी यार ये इस प्रकार जो गाइडलाइन गवर्नमेंट तरफ से दी है, जैसे गवर्नमेंट ने हमें पहनने की परमिशन दी है तो उसके लिए तो गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहिए। खास उन लोग जो इसमें आस्था रखती हैं कि हमें मंगलसूत्र पहनना चाहिए, उसके हमें बेनिफिट्स में तो लॉस भी है। जैसे कई आस्था रखते हैं तो उनके लिए मायने रखता है, लेकिन एक तरह से अगर हमें सोचा जाए तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाती है तो किसी कारण से ही बनाती है, बच्चों के हित के लिए बनाती है। क्योंकि कुछ लोग उसका नेसेसरी बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, कुछ आस्था के लिए लेना चाहते हैं तो कुछ टीचिंग पर्पज से ले लेते हैं, लेकिन दिया तो गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं जिनको दे दिया। इस प्रकार जो गाइडलाइन गवर्नमेंट को लेकर इंतजाम बेहतर तरीके से किए गए हैं ताकि संपन्न हो परीक्षा आराम के साथ और निष्पक्षता के साथ, बिना किसी गड़बड़ी के साथ। हमारे साथ रोहतक से देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो रोहतक, और कैथल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज मलिक, हमारे संवाददाता। देवेंद्र, परीक्षा चल रही है, इंतजाम इस बार काफी किए गए। जब भी इस तरह की परीक्षाएं होती हैं तो कई बार सवालों के घेर में भी रहीं। अब भावी शिक्षकों के लिए आज की इस परीक्षा को कितना अहम माना जाए और किस तरह के इंतजाम खासतौर से रोहतक में नजर आए? कौन कौन सी पाबंदियां थी जिसको लेकर कुछ आपको लगा हो कि कहीं पर कुछ बहस हुई है या कुछ आपत्तियां हुई हैं? जी डॉक्टर नासिर, देखिए अभी तक बहस जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है आमतौर पर, लेकिन शुरुआत में कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन जरूर रहा है। जैसे मंगलसूत्र का जिक्र किया, मंगलसूत्र को अब की बार परमिट कर दिया गया है, मांग में सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन ईयर रिंग है वो उतरवा ली गई है। आमतौर पे पहले जो एक्सपीरियंस रहा है, पहले का अनुभव जो रहा है उसमें भी इस तरह की दृश्य देखने को मिले, तो आज भी वही रहा है कि कुछ जगहों पर छोटी मोटी बहस कह सकती हुई है, लेकिन आमतौर पर क्योंकि पहले से ही बाकायदा हिदायतें जारी कर दी गई थी मीडिया के माध्यम से भी, और बाकायदा जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर भी बाकायदा लिखा हुआ है बाकायदा कि क्या चीज़ आप पर लेके जा सकते हैं, आपके कानों की अब्बालियाँ नहीं डाल सकते, या जो भी बाकी हिदायतें वो तमाम लिखी हुई हैं। हाँ, कुछ जगहों पे शुरुआत में ये दिक्कत आई कि कुछ अभ्यर्थी थे वो कलर कॉपी लेके नहीं आए थे, जबकि बाकायदा उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कलर फोटो स्टेट जो आपकी जो एडमिट कार्ड है उसकी कलर कॉपी ही मान्य है, ब्लैक एंड व्हाइट मान्य नहीं है। एक दो जगह ये चीज़ें देखने को मिली, लेकिन क्योंकि वक्त काफ़ी था तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई पेश। फिलहाल की अगर बात करें तो ये रोहतक का एमडीएन पब्लिक स्कूल है, ये नए बस स्टैंड के पास, यहाँ पर ये परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और सुरक्षा की जहाँ तक बात आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर पुलिस कर्मचारी बाकायदा लगाए गए हैं। अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पर है कि ताकि किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी व्यवस्था रोहतक में कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जो ये 3 जो लेवल 3, 2 और 1 की जो परीक्षा होनी है आज और कल, आज क्योंकि ये इवनिंग शिफ्ट की परीक्षा है तो आज की अगर बात करें तो 19 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा चल रही है। करीब 5,600 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं। सुरक्षा का मैं जिक्र कर रहा था, मैं कहूँगा नवीन को, कैमरामैन साथियों के पास जरा दिखाएं कि यहाँ पर तकरीबन ऐसे दृश्य जो है वो हर जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ना सिर्फ, सभी जगह पर इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि बाकायदा पुलिस लगाई गई है। और अंदर की अगर बात करें तो हालांकि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन फ्लाइंग बार बार जो है ना वो फ्लाइंग की गाड़ियाँ लगातार मूवमेंट रही है। ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, प्रत्येक जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सभी पर अलग अलग से ऑब्जर्वर लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की चीटिंग, फ्रॉड का केस सामने न आ सके। क्योंकि इससे पहले का अगर देखें तो चाहे वो
आप राजस्थान का ही जिक्र कर लीजिए, काफ़ी सवाल उठे थे, या इससे पहले हरियाणा में भी कई परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक हुए हैं, कई बार सवाल गंभीर सवाल उठे हैं। इस बार सरकार मेरे ख्याल से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक हैं, कई चीज़ों को कनेक्ट करके देखा जाए तो इसलिए भी ज़्यादा कहा जाएगा कि सख्ती बरती गई है। बाकायदा अच्छा खासा बंदोबस्त पुलिस का किया गया है। ये आप तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, बाकायदा यहाँ पर आप मैं कैमरामैन साथी को कहूँगा एक बार जरा फोकस करके दिखाएं कि बाकायदा पुलिस फोर्स लगाई गई है ताकि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो डॉक्टर नासिर। बहुत शुक्रिया देवेंद्र दांगी इस पूरी जानकारी के लिए और इस रिपोर्ट के लिए। इंतजाम आप देख रहे थे, सुरक्षा के इंतजाम है और बेहतर कोशिश यही है कि इस परीक्षा अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, किसी तरह के सवाल उठे बगैर। अब हमारे साथ कैथल से मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, कैथल में क्या कुछ नजर आया, परीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी नजर आई और यहाँ पर कितना उत्साह था अभ्यर्थियों में इस परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बात करें कैथल परीक्षा की एचटेट की तो लगभग 16 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। लगभग बात करें तो 9,694 जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देंगे और उसके बावजूद की अगर बात करें चेकिंग लगातार की जा रही थी और चेकिंग के दौरान ही वहाँ पर जो बता दें पुलिस कर्मियों की लगातार ड्यूटी लगाई गई है, नाकेबंदी की गई है ताकि कोई भी परीक्षार्थी नकल लेके अंदर ना जा सके। उसी के साथ साथ बात करें अंदर की बात करें तो जी, तो कैथल में भी परीक्षा चल रही है। अलग अलग जिलों में हरियाणा के जहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर परीक्षा जारी है और परीक्षा के लिए इस बार कई पाबंदियां थी, कुछ में छूट भी दी गई, लेकिन मोबाइल, कैमरा, घड़ी, इस तरह के उपकरण, सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर प्रतिबंध रहेगा इस परीक्षा के दौरान। आज और ये कल परीक्षा होनी है। अभी चल रही है लेवल 3 की। प्लास्टिक पाउच, मुद्रित कागज, लिखा हुआ कागज, लिखित चिट ले जाने पर बिल्कुल मनाही है। परीक्षा केंद्र के अंदर अंगूठी, कानों की बाली और चेन ले जाना, जो गले की चेन है वो भी मना है। लेकिन इस बार मंगलसूत्र को लेकर कहा जा रहा है कि मंगलसूत्र को पहन के आने की इजाजत है। किसी भी धातु की वस्तुओं को लाना बिल्कुल मना है। रजनी सोनी हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ी हुई हैं। रजनी, यमुनानगर में एचटेट परीक्षा को लेकर भावी शिक्षकों की इस परीक्षा को लेकर किस तरह का माहौल नजर आया, किस तरह की तैयारी, इंतजाम नजर आए? देखिए नासिर, 2 दिन की जो एचटेट की परीक्षा होने जा रही है उसमें यमुनानगर में आज 3 सेंटर बने हैं, जबकि कल जो है वो 10 सेंटर बनाए गए हैं। और जिस तरह से नकल रहित परीक्षा करवाने की प्रशासन बात कर रहा है, उसे लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सेंटरों के बाहर जो है वो पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं और जो अभी शाम का सेशन की परीक्षा होने जा रही है, 3 बजे ये परीक्षा शुरू होने थी और 2 बजे थोड़े से परीक्षा केंद्र के गेट जो थे वो बंद कर दिए गए थे। हालांकि इक्का दुक्का जो बच्चे थे वो काफी लेट भी पहुंच रहे थे, लेकिन 2 बजे जो थे गेट बंद कर दिए गए थे। सीसीटीवी कैमरा बकायदा जो है वो लगाए गए हैं और जिस तरह की हदायतें जो हैं वो बच्चों को दी गई हैं, उन्हीं की पालना करते हुए बच्चों के अंदर परीक्षा केंद्रों के अंदर जो है वो एंट्री की गई है और नोडल ऑफिसर भी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और मैं बताना चाहूँ कि यमुनानगर में 6,682 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे और आज जो है आज 3 ही सेंटर यमुनानगर में बनाए गए हैं और कल जो है कल 10 सेंटरों पर यमुनानगर में परीक्षा होनी है। जी नासिर। शुक्रिया रजनी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो एचटेट की परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। 69,596 पुरुष परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे हैं, एचटेट की परीक्षा में एग्जाम में बैठे हैं।